देखिए हम लोग 16 साल से विगत 16 साल से विदेश भेजने का काम कर रहे हैं और लीगल है। मेरा रजिस्टर्ड संस्थान है जो पीओई से अप्लाइड है और उसमें आसान भाषा में कहें तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और विदेशों में नौकरी पाने का एक अवसर देते हैं आप। हाँ। कैसे लोग यहाँ, किस उम्र के लोग, कितने पढ़े लिखे लोग, कैसे लोगों को आप अप्रोच करते हैं या वो लोग आपको अप्रोच करते हैं विदेशों में नौकरी पाने के? देखिए सबसे पहली बात है कि जो भी मतलब काम सीखे हुए हैं, चाहे सिविल लाइन का चाहे मैकेनिकल लाइन का, अगर कोई एमबीए है, अगर कोई इंजीनियरिंग किए हुआ है, अगर कोई और भी जो स्किलफुल उसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे लोगों के लिए भी रिक्वायरमेंट किस तरह का रिक्वायरमेंट है? जैसे आता है फोरमैन, चार्ज हैंड, इंजीनियर, ये सब का डायरेक्ट आता है। अच्छा, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर भेजते हैं? पहला सवाल इसी से लगा। मेरा दूसरा सवाल भी है, क्या प्रक्रिया है, कितना खर्चा है और क्या वहां पर सैलरी क्या होती है, कितने रेंज की होती है? सिवान के पपौर मोड़, पलक बुद्धा ITI, आप किसी से भी पूछेंगे पपौर मोड़ पर आकर। मेरा संस्थान का नाम है पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स, जो उसमें दिखाएगा। इस बैनर के तले आप विदेश भेजते हैं, विदेश में नौकरी के लिए भेजते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत। बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है और ये कोई नई समस्या नहीं है। इन दिनों अगर हम एक इंटरनेशनल डेटा की बात करें तो हमारे देश में 100 में 83 युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुछ इसकी जुगत की जाए कि बेरोजगारी जैसे इस विकराल समस्या से जो है इसका सामना किया जा सके। ऐसे में जो हाथ का हुनर है, आपके अपने टेक्निकल स्किल्स हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं और आपके वो जीवन को आसान कर सकते हैं। आसान इस मायने में कि आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी। और विदेश में एक लीगल तरीका, एक रजिस्टर्ड तरीका, एक रिकॉग्नाइज्ड तरीका, भारत सरकार से द्वारा मान्यता प्राप्त तरीका, पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स, अभी हम यहीं पे मौजूद हैं। डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि रोजगार के सुनहरे अवसर, हजारों रोजगार के सुनहरे अवसर पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से, वर्षों से अनुभव, सफलता का अनुभव। हमारे साथ मुन्ना तिवारी जी हैं, पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स के ये डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि बेरोजगारी के इस दौर में ये अपने स्तर से क्या योगदान दे रहे हैं। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है, श्रोतागण का भी स्वागत है। देखिए हम लोग 16 साल से विगत 16 साल से विदेश भेजने का काम कर रहे हैं और लीगल है। मेरा रजिस्टर्ड संस्थान है जो पीओई से अप्लाइड है और उसमें आसान भाषा में कहें तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और विदेशों में नौकरी पाने का एक अवसर देते हैं आप। हाँ, ये क्योंकि संस्थान जो भी आप लोग का प्रचार वगैरह सुनते होंगे तो वो भी बोलता होगा कि कोई रजिस्टर्ड संस्थान से ही जाए, जिनका मतलब रजिस्ट्रेशन हो। कहाँ से रजिस्टर्ड है, एक बार फिर से बता दें। देखिए हम लोग का तो पहले दिल्ली में था पीओई ऑफिस, अभी पटना में ही आ गया है पीओई ऑफिस, जो सचिवालय में है स्थित, वहीं से हम लोग ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अभी मेरे पास बहुत सारा काम आया है, दुबई, हम जाएंगे कहाँ भेजते हैं आप। कैसे लोग यहाँ, किस उम्र के लोग, कितने पढ़े लिखे लोग, कैसे लोगों को आप अप्रोच करते हैं या वो लोग आपको अप्रोच करते हैं विदेशों में नौकरी पाने के? देखिए सबसे पहली बात है कि जो भी मतलब काम सीखे हुए हैं, चाहे सिविल लाइन का चाहे मैकेनिकल लाइन का। सिविल लाइन में हो गया इलेक्ट्रिशियन, मेसन, सेटरिंग, RCC जो आपके घरों में काम होता है, जो बिल्डिंग का काम होता है,
उसी में ही इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का भी काम होता है। और एक आता है जो पाइपलाइन वगैरह का काम होता है। सिविल में मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन का काम, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हम जो राजमिस्त्री की बात करें, अगर आसान भाषा में कहें, या प्लम्बर की बात करें, या और सेंटरिंग कारपेंटर बोला जाता है। हाँ, सेंटरिंग कारपेंटर का, आरसीसी का बात करें, ये सब हेल्पर का बात करें, पेंटर का बात करें, इलेक्ट्रिशियन का, ये सब सिविल में ही आता है। अच्छा। और तो उसमें तो इंजीनियर्स भी होते हैं, सिविल इंजीनियर। हाँ, सिविल इंजीनियर उन्हें भी भेजते हैं। फोरमैन भी है, सिविल अच्छा, फोरमैन। अच्छा। और बाकी मैकेनिकल में जो आता है, पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, जो पाइपलाइन का काम होता है, गैस एंड ऑयल का भी जो होता है, पाइपलाइन का काम होता है, वो भी काम मेरे पास है। वेल्डर वगैरह हो गया, वो सब भी काम है मेरे पास। अभी 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये डीजल मैकेनिक वगैरह का भी रहता है। सिविल के अलावा एक और आप बता रहे थे, मैं बता रहा था मैकेनिकल लाइन। हाँ, मैकेनिकल लाइन में जिसमें पाइपलाइन, गैस लाइन का प्लांट जो बैठता है, उसमें। अच्छा। और एक डीजल मैकेनिक वगैरह भी आता है मैकेनिकल में ही। हाँ, डीजल मैकेनिक जो गाड़ी उड़ी बनाते हैं, जो भी मिस्त्री होते हैं, वो लोग के लिए भी काम। ऑटोमोबाइल से जुड़े भी मैकेनिकल में ही आते हैं। जी। अच्छा। हर प्रकार का मतलब अपने पास काम रहता है। 16 साल से सेवा दे रहे हैं। तो बेसिकली मुन्ना जी, आप एक ब्लू कॉलर बता रहे हैं। एक हम ये कहें कि कोई बहुत ज्यादा ऑफिशियल काम नहीं है ये। ऑफिशियल अगर कोई MBA है, अगर कोई इंजीनियरिंग किए हुआ है, अगर कोई और भी जो स्किलफुल उसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे लोगों के लिए भी रिक्वायरमेंट किस तरह का रिक्वायरमेंट है? जैसे आता है फोरमैन, चार्ज हैंड, इंजीनियर, ये सब का डायरेक्ट आता है। अच्छा। सेफ्टी ऑफिसर वगैरह भी? हाँ, सेफ्टी ऑफिसर जो निबोस आयोस किए रहते हैं। अच्छा। ऐसे सेफ्टी ऑफिसर नहीं होता है, उसका कोर्स करना पड़ता है। हाँ, निबोस आयोस। हाँ, वो करके उसके बाद जा सकते हैं। अच्छा, ये अब हम थोड़ा सा आपसे जानकारी ले लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर भेजते हैं। पहला सवाल इसी से लगा मेरा। दूसरा सवाल भी है, क्या प्रक्रिया है, कितना खर्चा है, और क्या वहां पर सैलरी क्या होती है, कितने रेंज की होती है? पहले तो मतलब जो भी है, खर्चे का बात, अलग अलग कंपनी का अलग अलग खर्चा है। अच्छा। जो खर्चा है, जो मेरे स्क्रीन पे नंबर होगा, उस पे आप वो लोग आके अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक। दूसरा सवाल कौन सा पूछे थे आप? इसके स्किल, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो लोग के पास, जो भी अगर विदेश में कोई काम किए हैं तो विदेश में, नहीं तो अपने देश में काम किए हैं तो देश का, उसका भी फायदा जाहिर है मिलता है। हाँ, जो कंपनी में काम किए हैं उसका सर्टिफिकेट होगा तो उसका फायदा मिलेगा वो लोग को। वो दिखाना पड़ता है। प्रोसेस क्या है, क्या कुछ प्रोसेस? देखिए, पासपोर्ट, फोटो, ये सब लेके आना है। विदेश द्वारा क्लाइंट आते हैं, विदेश से जो भी क्लाइंट होते हैं वो आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। मतलब 200 आए, 300 आए, उसमें से सिलेक्शन होता है 100 गो, 50 गो, ऐसा। ये नहीं कि 100 आए तो 100 ही सिलेक्शन हो गए, कोई मतलब ही नहीं। इंटरव्यू होता कहाँ है ये? इंटरव्यू मेरे पलक ITI। अच्छा, आपकी इस ऑफिस में ही होता है? हाँ, इस ऑफिस में ही होता है। अच्छा। पलक ITI में होता है। तो एक तो ये हो गया कि उसके जो जरूरी औपचारिकताएं होती है, कागजी औपचारिकताएं, वो होना चाहिए। पासपोर्ट वगैरह, ये तमाम चीजें जी होनी चाहिए। और इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, कितने दिन का प्रोसेस है? चलिए, इंटरव्यू तो मतलब किसी का वीजा 15 दिन में भी आ जाता है, किसी का 20 दिन में भी आ जाता है, ऐसे मतलब चलते रहता है। और फिर जो असली बात अब आ जाती है कि सैलरी कितना होता है? सैलरी अलग अलग कंपनी का होता है। जितना बड़ा कंपनी रहेगा उतना ज्यादा बड़ा सैलरी रहेगा। अच्छा। सैलरी नॉर्मली मतलब 30,000, 35,000, 40,000, 45,000। इंजीनियर वगैरह का 70,000 इंडियन रुपीज। अच्छा। और विदेश जाने के लिए शुरुआती दौर में जब जिसको कहते हैं काम करवाना बाहर के लिए, तो एक बड़ा हेवी अमाउंट भी लगता है, मैंने सुना है। नहीं, बड़ा अमाउंट पहले लगता था, अभी तो बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। कि कोई कितना लगता है? मैंने लगभग किसी का, देखिए अभी उतना तो खुल के आदमी नहीं बता सकता है, लेकिन 50-55 के करीब में, 60 के करीब में, 40-50-60,000 रुपए रहे। हाँ, बस। तो और आपको उसमें सब टिकट, वीजा, सब कुछ, इधर का रिटर्न टिकट, ये सब दे के भेजा जाता है। अच्छा। इंश्योरेंस, सब कुछ किया जाता है। अच्छा। जो भी एक लीगल प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाता है। हाँ, उसको प्रोसेस। अच्छा, अब हमें ये बता दीजिए आप कि किन किन कंट्रीज में
भेजे आप? देखिए हम तो अधिकतर मतलब गल्फ का ही भेजते हैं, क्योंकि अच्छा। लोग यूरोप के नाम पे ठग लेते हैं। यूरोप का हम उतना ये नहीं करते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री में जाएंगे सेफ है, वहाँ लीगल है सब कुछ, लीगल है। लीगल है। तो लीगल जगह पे, क्योंकि हम लोग को गांव देहात में काम करना है, यहाँ एक आदमी के साथ 4 आदमी आते हैं पूछने के लिए कैसा है नहीं है। तो उस चीज को तो हमारा दिल्ली बॉम्बे में ऑफिस है नहीं, यहाँ पे ऑफिस है, तो सबको लेके चलना है हमको। तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अच्छा चलिए, एक आध बहुत ज़रूरी सवाल यहाँ पर बनता है कि कई लोग, खास करके जो लोग पहली बार जाने के इच्छुक रहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, उनके साथ ठगी भी हो जाती है बाहर भेजने के नाम पर। अब तो ऐसी इसीलिए खबरें आती हैं। इसीलिए तो प्रचार होता है कि जो रजिस्टर्ड संस्थान हो उसी से जाए, अन्यथा नहीं जाए। आपका टीवी पे भी देखिए, कैसे पता करेंगे कि रजिस्टर्ड संस्थान है ये? उसको सर्च करिए। जैसे मेरा पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स है, कोई पीओई में सर्च करेगा तो मेरा शो करेगा, मेरा नंबर भी उसमें शो करेगा। अच्छा। 9931432822 उस पर सर्च करेगा, पूरा बता देगा एड्रेस की। पपोर मोड़ है, अच्छा। पलक बुद्धा ITI में चलता है, तो पूरा डिटेल। सिवान के पपौर मोड़, पलक बुद्धा ITI, आप किसी से भी पूछेंगे पपौर मोड़ पर आकर। मेरा संस्थान का नाम है पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स, जो उसमें दिखाएगा। इस बैनर के तले आप विदेश भेजते हैं, विदेश में नौकरी के लिए भेजते हैं। थोड़ा सा डिटेल बताइए कि कब तक ये, अगर अभी आपसे कोई संपर्क करना चाहे, कहाँ के लोग आपके माध्यम से, क्या सिवान के ही लोगों को आप जो है सर्विस देते हैं या फिर? नहीं, हमारे पास तो बलिया, बक्सर, रक्सौल, ये सब जगह से आदमी आते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा भी यूट्यूब चैनल है पलक गल्फ जॉब सिवान के नाम से। एक बार फिर से बता दीजिए। पलक गल्फ जॉब सिवान, पलक गल्फ जॉब। इस वीडियो जॉब सिवान, पलक गल्फ जॉब सिवान, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, नौकरी के इच्छुक हैं, तो आप इस YouTube चैनल को, फिर से मैं बता रहा हूं, पलक गल्फ जॉब सिवान सर्च करिए। मुन्ना तिवारी हैं, इनसे और ज्यादा आप इनकी बातों को वहां सुन सकते हैं और डिटेल पता कर सकते हैं। अभी क्या, अभी वर्तमान में क्या? अभी देखिए, तो मेरे पास कल से इंटरव्यू, आज भी चल रहा है इंटरव्यू। कल से इंटरव्यू है 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक, जो आपको बारी बारी से मैं बता रहा हूं। कौन कौन कंट्रीज में अभी आप? देखिए, अभी तो दुबई का है, एक मालदीव का है, बाकी दुबई का है, दुबई का, कतर का है, ओमान का है। दुबई, ओमान, कतर, यही है सब। ये मालदीव आप बता रहे हैं, ये तो गल्फ नहीं है? नहीं, मालदीव में जाते हैं लोग। आप मालदीव में क्या? मालदीव में क्या, किस तरह के काम में? कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन में। बड़ी खूबसूरत जगह है मालदीव। हाँ, मालदीव खूबसूरत जगह है। उधर ड्राइवर का भी अभी आया हुआ है, जो इंडियन लाइसेंस वाले ड्राइवर है, उसके लिए भी आया है। अच्छा। विशेषकर आपको ये भी बताया कि कोई इंडियन लाइसेंस वाले को हर कंपनी नहीं लेके जाती। अच्छा 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 अच्छा। मालदीव में इंडियन लाइसेंस वैलिड है? हाँ, वैलिड है, उसमें वो लोग। तो अगर आप एक ड्राइवर है, ड्राइवरी के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मालदीव से एक बहुत ही खूबसूरत देश, वहां पर आप जा सकते हैं। वहां पर पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स के निदेशक मुन्ना तिवारी जी बता रहे हैं कि वहां रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में भी रिक्वायरमेंट है। डिटेल आपके स्क्रीन पर है, ये स्लाइड आप देख रहे हैं। इस स्लाइड के माध्यम से आप इसको पॉज करके आप थोड़ा इसको पढ़ भी सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर है, उस नंबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। बाकी चलते चलते मुन्ना जी क्या कहेंगे लोगों से? कई बार तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद भी या तो जो लोग जाना चाहते हैं या उनके घर वाले थोड़े आशंकित रहते हैं, थोड़ी घबराए हुए रहते हैं। देखिए, हम लोग तो 16 साल से काम कर रहे हैं। 16 साल से अगर ऐसा होता तो मेरा संस्थान चलता ही नहीं। पहले छोटा ऑफिस था मेरा तरवारा मोड़ पे, उसके बाद यहाँ संस्थान बनवाए, बड़ा संस्थान बनवाए, क्योंकि वहाँ जगह की कमी थी। वो अपना ही बिल्डिंग है तरवारा मोड़ पे, और ये अपना ही बिल्डिंग है। अभी भी फंक्शनल है, काम कर रहा है? हाँ, वहाँ भी लड़की रहती है बताने के लिए कि अब ऑफिस शिफ्टिंग हो गया। अच्छा, यहाँ अच्छा। वहाँ से कॉलिंग करती है, यहाँ से आप जी। चलिए मुन्ना जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो मुन्ना तिवारी जी, पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स के निदेशक
इन्होंने जो बातें कही, मैं समझता हूं कि लगभग तमाम बातें हम लोग कर ही चुके हैं, और इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो जैसा कि मैं बता रहा था, स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कीजिएगा, जानकारी लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।